नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला में। दोस्तों, हम यहां पर यूपीजीके के सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। इस श्रृंखला का जो पार्ट 1 है वो आ चुका है पहले ही। आशा करता हूं आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो उसे वीडियो के बाद ज़रूर देख लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध था, वो कब हुआ था? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 1194, बी 1205 या सी 1188 या डी 1199। आपका सही ऑप्शन है 1194। चंदावर का जो प्रथम युद्ध चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 में हुआ था। ठीक है, इसके बीच हुआ था, ये मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के बीच हुआ था और राजा जयचंद की यहाँ पर हार हो गई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? खानवा का जो युद्ध था वो कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1529, 1554 में, 1527 में या फिर 1524 में। बताइए। ये भी काफ़ी फेमस युद्ध है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ये जो खानवा का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? तो ये बाबर जो मुगल से थे, बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था आप बताएंगे? तो ये हुआ था 1527 में। ठीक है, कब हुआ था? 1527 में। और 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा? पानीपत का पहला युद्ध। अगला क्वेश्चन है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक आंसर पहले ही आउट हो चुका है। यहाँ पे शहर ही पूछा गया था, कौन से शहर ने अध्यक्षता की थी? तो कौन से शहर ने अध्यक्षता की थी? बनारस ने। यानी कि जो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। औरंगजेब ने अपने भाई सुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? बताइए। जो औरंगजेब था उसने अपने जो भाई के साथ युद्ध हुआ था सुजा के साथ, वो कौन से नगर के निकट जो है हुआ था और उसमें सुजा की पराजय हुई थी? आपके ऑप्शन है जौनपुर या फिर इलाहाबाद या फिर आगरा या फिर बनारस। बताइए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लाल दोमट, जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट या फिर लाल व काली मिश्रित। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो क्षेत्रों पे पाई जाने वाली मिट्टी है वो आपको बतानी है और हम सभी को पता है ये कौन सी है। ये है जलोढ़ व दोमट। ठीक है, इसे जलोढ़ या दोमट दोनों कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था? यानी कि जो देवकली पंप नहर परियोजना है उसका प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है गाजीपुर, आगरा, मेरठ या फिर वाराणसी। बताइए। वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? गाजीपुर। कहाँ पर है? गाजीपुर। आगे बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? जो वन संरक्षण की बात की गई थी उत्तर प्रदेश में, वो कब से प्रारंभ की गई थी? 1700, 1900, 1800 या फिर 1950 में? उत्तर प्रदेश अगर वन निगम की बात करें, वन निगम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वन निगम की स्थापना तो हुई थी 1974 में। कब हुई? 1974 में। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, जो वन संरक्षण उसकी प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1800 में। कब हुआ था? 1800 में। आगे चलते हैं। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? आपको बताना है। जो कत्था होता है, जो पान वगैरह में लगाया जाता है, वो किस वृक्ष से निकाला जाता है? आपके ऑप्शन है खैर से, तेंदू से, बेंत या फिर गुरूल। बताइए। इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खैर के वृक्ष से। किसके वृक्ष से? खैर के वृक्ष से। और यहाँ पर वो यहाँ पर खैर का वृक्ष दिखाया भी गया है, आप लोग देख भी सकते हैं। इस तरह का होता है पत्तियां उसकी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? आपको बताना है। जो गन्ने की खोई होती है उससे कार्डबोर्ड कहाँ पर बनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बरेली या फिर आगरा या फिर मेरठ या फिर सहारनपुर। बताइए। सही जवाब हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा? मेरठ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? सैनिक पुनर्वास सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1970, 1972, 1975 या फिर 1980 में। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1972। क्या हो जाएगा? 1972। ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रबड़ का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश, जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है, वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कानपुर में ये स्थित है, या फिर गाजियाबाद में स्थित है, या लखनऊ में, या नोएडा में। बताइए। सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर? गाजियाबाद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जो जलवायु है वो कैसी है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, या फिर समशीतोष्ण है, या शीतोष्ण है, या गर्म शुष्क मानसूनी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और हम में से ज्यादातर लोगों को पता भी होगा। ये कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस टाइम पे चल भी रहा है। कौन सा है? रंग गुलाल होली, या फिर डांडिया होली, या लठमार होली, या फिर छड़ी मार होली। बताइए। ये कुछ इस तरह का होता है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लठमार होली। ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, उसका उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये आपके मुरादाबाद में है, या फिर खुर्जा में, या गोरखपुर, या फिरोजाबाद। खुर्जा कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर। ठीक है। तो कहीं कभी कभी जो है खुर्जा ना दे के बुलंदशहर दे देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुर्जा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? चलचित्र जो टेलीविजन होता है। ऑप्शंस हैं आपके
1950 में, 1955 में, 1973 में, या फिर 1975 में? बताइए। तो चलचित्र विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ये वाराणसी में है, या लखनऊ में है, या फिर कानपुर में है, या इलाहाबाद में है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इसका जो वर्तमान नाम है वो प्रयागराज है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी में। ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर 18 जून 2001 कर लीजिएगा। ठीक है, 18 जून 2001 कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन से 18 जून 2004, 18 जून 2003, 18 जून 2002, या फिर 18 जून 2001। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 जून 2001। क्या हो जाएगा? 18 जून 2001। आगे चलते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। कहाँ पर उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद में, वाराणसी में, दिल्ली में, या फिर लखनऊ में है। बताइए। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ पड़ जाएगा? प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा? इलाहाबाद में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? जो उत्तर प्रदेश का पहला अंग्रेजी अखबार था, जिसका नाम था लीडर, उसके प्रकाशक आपको बताना है। तो ये कौन से हैं? मदन मोहन मालवीय जी हैं, या फिर महात्मा गांधी जी हैं, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं, या केशव दास हैं? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? इनमें से कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का जो हॉकी से संबंधित है? कैप्टन एस शेखर, मसूद वलीम, सुरेश गोयल, या जमनालाल मिश्रा शर्मा, सॉरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? जमनालाल शर्मा। आगे चलते हैं। भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। आपके ऑप्शन है मेरठ 1850, लखनऊ 1907, आगरा में 1846 में, या फिर बरेली में 1846 में। ये पिक्चर से ही आंसर आउट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है केंद्रीय कारागार आगरा की। और सही जवाब इसका क्या है? आगरा 1846 में। जो भारत का पहला केंद्रीय कारागार था वो आगरा में 1846 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना आपको बतानी है कब की गई थी। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1942, 1954, 1944 में, या फिर 1956 में? बताइए। इसे पशुधन विभाग भी कहते हैं। पशुधन विभाग बोलिए, या फिर पशुपालन विभाग बोलिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1944 में। कब की गई थी स्थापना? 1944 में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब किया गया था? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य पालन का शुभारंभ है वो कब किया गया था। आपके ऑप्शन है 1942, 1944, 1955, या फिर 1947। बताइए।
तो जो मत्स्य पालन जो विभाग है, इसकी भी स्थापना जो पशुपालन विभाग है उसी के अंतर्गत किया गया था, और ये 1947 में किया गया था इसकी स्थापना। 1966 में ये दोनों अलग हो गए थे, यानी कि जो मत्स्य विभाग है उसको पशुपालन विभाग से अगर पूछा जाए कब अलग किया गया, तो वो कब अलग किया गया था, वो 1966 में अलग किया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश भारत में जो है भारत कला भवन स्थित है वो कहाँ पर है। इलाहाबाद में है, या वाराणसी में है, या मथुरा में है, या फिर आगरा में है? बताइए। तो भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन है हमारे वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में ये दिया गया है भारत कला भवन। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसको हम कैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैड बोलते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट इससे काफ़ी परिचित होंगे। कैड, आपको बताना है जो कैड है उस परियोजना का केंद्र कहाँ पर है। आपके ऑप्शंस हैं आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, या फिर इलाहाबाद में। तो आप ये कहाँ पड़ेगा? आपका ये पड़ेगा लखनऊ में। ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ। आगे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? श्रावस्ती में है, कालपी में है, विठूर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी कौन थे? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रामायण की रचना की थी। इसकी रामायण की रचना इन्होंने ही की थी। और जो रामचरितमानस है उसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विठूर में। विठूर में वाल्मीकि आश्रम स्थित है। और बिठूर कहाँ पर है? तो बिठूर पड़ेगा आपके कानपुर में। ठीक है, कानपुर में गंगा नदी के किनारे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ये गंगा नदी के किनारे है, या सरयू, या गोमती, या फिर यमुना नदी के किनारे है। बताइए। सभी को पता होगा जो मिर्जापुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। आगे चलते हैं। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिल जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको जवाब देना है बदायूं, हमीरपुर, आगरा, या फिर पीलीभीत में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर। और यहीं पर भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। हमीरपुर में ही भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भिजवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आपको बताना है भिजवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में एक जरूर आता है। ठीक है, अभी आपका एजीटीए का एग्जाम भी आने वाला है, उसके लिए भी ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जूनियर असिस्टेंट यूपी जीके के 15 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और भी यूपीपी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये भिजवा झील कहाँ पर स्थित है? ये आपकी पड़ जाएगी हरदोई में। कहाँ पड़ेगी? हरदोई में। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग है उसकी स्थापना कब की गई है? 4 जनवरी, या फिर 1 मई 1920, या 14 मार्च 1920, या 12 अप्रैल 1920? बताइए। तो दोस्तों कृषि विभाग है उत्तर प्रदेश में, वो अगर अस्तित्व की बात करें तो वो 1 दिसंबर 1919 को ही आ गया था। लेकिन जो
औपचारिक रूप से इसकी जो घोषणा हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था औपचारिक रूप से, वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1 मई 1920 को। कब हुआ था? 1 मई 1920 को। तो अगर ऑप्शन में 1 मई 1920 ना देकर 1 दिसंबर 1919 दिया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा और यही टिक कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च शिक्षा निदेशालय है, वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर इलाहाबाद में। बताइए। तो इससे सभी लोग परिचित होंगे। ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। अवधी नहीं बोली जाती है, या फिर डोंगरी नहीं बोली जाती, या फिर ब्रज नहीं बोली जाती, या फिर भोजपुरी नहीं बोली जाती। बताइए। काफी इजी क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डोंगरी भाषा। डोंगरी भाषा हमारे यूपी में नहीं बोली जाती है। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा है डोंगरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? ठीक है, आपको नहीं बताना है। गबन नहीं है, चंद्रगुप्त नहीं है, गोदान नहीं है, या फिर निर्मला नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सी कृति मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो गबन क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। गोदान भी मुंशी प्रेमचंद जी की है, निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो इसमें नहीं कौन सी है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक, ये चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो चंद्रगुप्त जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, उनका नाटक है ये। ठीक है, याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त है वो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि जो भीतरगांव का मंदिर है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में है, या फिर कानपुर में है, या इलाहाबाद में है, या फिर आगरा में है? दोस्तों, एक होता है भीतरी, ठीक है, एक क्या होता है भीतरी, और एक होता है भीतरगांव। तो ये जो भीतरी है, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका गाजीपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा ये? गाजीपुर में। इसको ध्यान रखिएगा। अगर गाजीपुर, सॉरी, भीतरी अगर पूछेगा तो गाजीपुर बताइएगा, और अगर भीतरगांव का मंदिर पूछे तो आप क्या बताएंगे? ये स्थित है कानपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कानपुर में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? जो ग्राम देवी की पूजा है, वो किस जनजाति द्वारा की जाती है? माहीगीर द्वारा, बुक्सा के द्वारा, थारू के द्वारा, या फिर खरवार के द्वारा? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये किया जाता है बुक्सा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? बुक्सा जनजाति के द्वारा। बुक्सा जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिजनौर के क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर के क्षेत्र में पाई जाती है। बिजनौर से ही यूपी में जो गंगा नदी है, वो एंटर करती है। ठीक है, गंगा नदी बिजनौर से ही एंटर करती है यूपी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय जो स्थल है, वो प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? गुप्त गोदावरी एक पर्यटन स्थल है, वो आपको बताना है वो कहाँ पर स्थित है। ये चित्रकूट में है, या श्रृंगीरामपुर में है, या सोरो में है, या फिर देवबंद में है? बताइए। काफी फेमस है ये गुप्त गोदावरी स्थान, और ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा चित्रकूट में। कहाँ पर पड़ेगा? चित्रकूट में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेड़ी माधवपुर मंदिर
किस जिले में है? वेड़ी माधवपुर मंदिर किस जिले में है आपका? ये बताना है। आपके ऑप्शन है बांदा में है, या वाराणसी में है, या इलाहाबाद में है, या सहारनपुर में है। तो आपका ये मंदिर कहाँ पर पड़ेगा? वेणी माधव मंदिर, ये आपका पड़ेगा इलाहाबाद में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि लाडली का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। वाराणसी में है, मेरठ में है, मथुरा में है, या फिर इलाहाबाद में है। जवाब देंगे सभी लोग। तो ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर आपका पड़ेगा मथुरा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्पदेव नाग बसु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सर्पदेव नाग बसु का प्राचीन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? मथुरा में है, कानपुर में है, इलाहाबाद, या फिर मेरठ में? बताइए। तो ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ हैं तानसेन जी, उनके गुरु कौन थे? तानसेन जी के गुरु का नाम बताना है आपको। ये स्वामी रामानंद जी थे, ठाकुर प्रसाद जी थे, स्वामी हरिदास जी थे, या पंडित जगन्नाथ जी थे? जवाब दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास। सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया? यानी ख्याल राग को फेमस किसने किया था? ये वाजिद वाजिद अली शाह थे, सुल्तान हुसैन सरकी थे, या जहांगीर थे, या फिर अकबर थे? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सुल्तान हुसैन सरकी। सुल्तान हुसैन सरकी। और यहाँ पर दिया गया है वाजिद अली शाह। ये किस गायकी थे? ये ठुमरी ठप्पा। जो वाजिद अली शाह थे वो किसके थे? ठुमरी विधा के। ये ठुमरी विधा के थे वाजिद अली शाह जी। आगे चलते हैं। नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? जो नाग बिच्छू पूजा है वो किस में है? थारू में है, खरवार में है, बुक्सा में है, या इनमें से सभी जातियों में होती है ये पूजा, नाग बिच्छू की पूजा? तो नाग बिच्छू की पूजा कहाँ कौन सी जनजाति में होती है? तो ये होती है आपकी खरवार जनजाति में। किसमें होती है? खरवार जनजाति में। आगे चलते हैं। जो लठ भरवा भोज है वो किस जनजाति में प्रचलित है? जो लठ भरवा भोज है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस जनजाति में प्रचलित है? आपको बताना है। ऑप्शन है बुक्सा, खरवार, थारू, या इनमें से कोई नहीं। तो लठ भरवा भोज आपका थारू जनजाति में फेमस है। ठीक है, इसमें फेमस है थारू जनजाति में। और थारू जो जनजाति हैं वो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। आगे चलते हैं। शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जो शुक्रताल है वो प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में है ये, या फिर सहारनपुर में, या फैजाबाद में, या मुजफ्फरनगर में है? बताइए। तो जो शुक्रताल का मेला है वो कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है? मुजफ्फरनगर में लगता है। आगे चलते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? जो अकबर था उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया? 1885 में, 1560 में, 1574 में, या फिर 1505 में? बताइए। ये है फतेहपुर सीकरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1574 ईस्वी में। आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? आपको ये बताना है कि जो इनमें कवि दिए गए हैं, इनमें से किसने ब्रज भाषा में रचना नहीं की है? सूरदास, बिहारी, भारवी कवि और केशवदास। बताइए। तो सूरदास जी ने भी ब्रज भाषा में रचना की है, बिहारी जी ने भी ब्रज भाषा में रचना की है, केशवदास जी ने भी ब्रज भाषा में रचना की है, लेकिन ये जो कवि भारवी हैं, इन्होंने ब्रज भाषा में कोई रचना नहीं की है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारवी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है? मिर्जा गालिब से आप सभी लोग परिचित होंगे। आपको बताना है कि गालिब का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर। बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आगरा। मिर्जा गालिब कहाँ से थे? आगरा से थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये मुरादाबाद में है, लखनऊ में है, कानपुर में है या फिर सहारनपुर में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सहारनपुर। क्या हो जाएगा? सहारनपुर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड या फिर आगरा विश्वविद्यालय। सही जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? आपको बताना है कि जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये आपका इलाहाबाद में पड़ेगा, आगरा में पड़ेगा, वाराणसी में पड़ेगा या फिर सहारनपुर में पड़ेगा? बताइए। दोस्तों, आज प्रश्नों की संख्या हमने 60 रखी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने और ऐड कर दिए हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान कहाँ पर है? आपको बताना है कि आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान कहाँ पर है। ये फैजाबाद में पड़ेगा, बनारस, कानपुर या लखनऊ में? फैजाबाद यानी कि जो अब क्या हो गया है? अयोध्या हो गया है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? फैजाबाद यानी कि अयोध्या। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आनंद शुक्ला किस खेल से हैं? हॉकी से हैं, ये नौकायन से, तैराकी से या फिर क्रिकेट से हैं? बहुत फेमस नहीं रहे हैं ये, इसलिए हो सकता है आपको ये नाम ना पता हो, लेकिन ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। जो आनंद शुक्ला हैं वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? बताइए। आपके ऑप्शन है मेरठ, आगरा, सहारनपुर, बरेली। सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरठ। सॉरी, बरेली हो जाएगा, मेरठ नहीं, बरेली। मेरठ किस लिए फेमस है? तो मेरठ को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरठ में खेल का सामान मिलता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बरेली में बांस और बेत से बनी वस्तुएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये कहाँ पड़ेगा? गाजियाबाद में, झांसी, मथुरा या फिर कानपुर में पड़ेगा? बताइए। तो ये आपका पड़ेगा गाजियाबाद में। कहाँ पर है ये? गाजियाबाद में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो उत्तर प्रदेश में है वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस हैं, लखनऊ में ये है, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर आगरा में है?
बताइए। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये किसमें है? कानपुर में। जो कृत्रिम अंग निर्माण है वो कानपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आपको बताना है कि जो ये ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। ये आगरा में है, या फिर झांसी में है, या गाजियाबाद में है, या चुर्क में है? तो ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? झांसी में। कहाँ पर है ये? झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो लखनऊ, वाराणसी, फरुखाबाद या कानपुर, बताइए कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये कौन सा नगर होगा? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे पड़ता है? तो लखनऊ पड़ता है आपका गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी क्षेत्र का संस्थान यूपिका है, यूपिका, वो किस क्षेत्र में काम करता है? आपको बताना है। ये संगमरमर के सामान के निर्यात में काम करता है, या फिर हथकरघा निर्मित वस्त्रों की बिक्री के लिए है, या चमड़ा उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जो यूपिका है वो किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हथकरघा निर्मित जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री के लिए ये काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली जो प्रसिद्ध मिल है लाल इमली मिल, आप लोगों ने भी काफी सुना होगा। तो ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? आपको बताना है। बताइए। लाल इमली मिल कहाँ पर है? एक ऑप्शन नीचे दिया गया है। इलाहाबाद में है, कानपुर में है, मोदी नगर में है, या फिर लखनऊ में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? कानपुर। कानपुर में लाल इमली मिल फेमस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित नहीं है? आपको नहीं है बताना है। ठीक है, तो ये भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान नहीं है, फाउंड्री फोर्ज नहीं है, मॉडर्न बेकरीज नहीं है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फाउंड्री फोर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाउंड्री फोर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये श्रृंखला समाप्त हुई। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जिनको ये क्लास अच्छी लगे वो लाइक करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे की क्लास लाने के लिए मोटिवेट करता है ये हमें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।